एक दानव ने लड़की का रूप धारण कर भिक्षुतांग को एक मिठाई दी, लेकिन बुकोंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वह मिठाई नहीं बल्कि एक तेज चाकू था। वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और अपनी छड़ी से उसका हाथ झटक दिया। लड़की जमीन पर गिर पड़ी। बुकोंग उसे समाप्त करने के लिए तैयार था। तभी भिक्षुतांग ने उसे रोक लिया और कारण पूछा। बुकोंग ने बताया कि वह लड़की एक दानव है, लेकिन तांग शेन ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसी समय लड़की की माँ वहाँ दौड़ती हुई आई। वह रोते हुए बुकोंग पर उन्हें डराने और धमकाने का आरोप लगाने लगी। फिर उसने पास पड़ा एक चाकू उठाया और उसे लड़ने की कोशिश की। बुकोंग ने दोबारा अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा और पुष्टि की कि वह वास्तव में रानी हुएसुडा थी। बुकोंग ने जोर से छलांग लगाई, अपनी स्वर्ण छड़ी उठाई और उस पर प्रहार कर दिया। वह स्त्री अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में वह खून से लथपथ होकर भिक्षु की बाहों में फट पड़ी। यह दृश्य देखकर लड़की जोर जोर से चीखने लगी। एक सफेद दानवी आभा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये सब बुकोंग साफ देख रहा था, लेकिन भिक्षु को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लड़की मदद की गुहार लगाते हुए भिक्षु की ओर घिसटने लगी। उसके हाथ में एक खंजर था जिसे कोई देख नहीं पाया। बुकोंग उसे मारने ही वाला था कि तभी भिक्षु ने उसे दंड देने वाला मंत्र पढ़ दिया। बुकोंग को लगा मानो उसका सिर दर्द से फट जाएगा। फिर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने दर्द सहते हुए स्वर्ण छड़ी को मजबूती से पकड़ा, कठिनाई से खड़ा हुआ और उस पर अंतिम प्रहार किया। उस वार से संकट समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भिक्षुतांग का बुकोंग पर से पूरा विश्वास टूट गया। उसने बुकोंग को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया और कहा कि अब उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। एक और झूबाजी ने भिक्षु से आदेश वापस लेने की विनती की, लेकिन बुकोंग ने कहा कि वे सभी दानव हैं जो मानव रूप में छिपे हुए हैं और एक साधारण मनुष्य सच्चाई नहीं देख सकता। तांग शेन ने बुकोंग पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि वह कभी भी सच्चे मन से उसकी रक्षा नहीं करना चाहता था। ये शब्द बुकोंग के हृदय को पूरी तरह तोड़ गए। यह देखकर कि भिक्षु अपने निर्णय पर अडिग है, बुकोंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। भिक्षु ने उसकी ओर देखना तक नहीं चाहा। बुकोंग ने अपने कई प्रतिरूप बनाए, उसके सामने प्रकट हुआ और सिर झुकाकर अंतिम प्रणाम किया। फिर उसने अपने 2 शिष्य भाइयों को गुरु की देखभाल सौंप दी और वहाँ से चला गया। ऊंचाई से श्वेत अस्थि दानवी यह सब देख रही थी। जैसे ही बुकोंग वहाँ से गया, वह नीचे उतरी और भिक्षु को पकड़ लिया।